नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम जीके के अति महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिक्र करेंगे। टॉपिक नेम की बात करेंगे दोस्तों तो खेल से संबंधित टोटल प्रश्न होंगे, जो कि स्पेशली मैं एसएससी जीडी के लिए वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं और अदर एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक आप बने रहें। चैनल को पहली बार दोस्तों विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं, शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों यहाँ पर शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन की बात करें तो विराट कोहली भारत के टेस्ट कप्तान कब बने थे? तो यहाँ पर अल्टरनेटिव की बात करें 2015 दिया, 2016, 2014 और 2017 दिया गया। जो आपका राइट आंसर होगा सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन के साथ साथ हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को जिक्र करें, जो कि आपको इस पॉइंट को भी अच्छी तरह से याद करना होगा, क्योंकि खेल से संबंधित ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। पहले पॉइंट की बात करें दोस्तों तो आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 मेंबर्स होते हैं। और दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर दिया है कि जो है आईपीएल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी आईपीएल में होते हैं। और यहाँ पर दिया कि एक कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 कबड्डी में होते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम अगले पॉइंट की अगर बात करेंगे, एक पोलो टीम में कितने जो है खिलाड़ी होते हैं? तो 4 खिलाड़ी होते हैं। और अगले पॉइंट की अगर बात करेंगे तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। कुश्ती में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें तो क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर दिया गया कि खो खो गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर गोल्फ में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर दिया है कि चेस में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इनमें भी 2 ही खिलाड़ी होते हैं। तो ऐसे ही हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिक्र करने वाले हैं आपको। क्वेश्चन के साथ साथ और भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट बनेगा जिक्र करेंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में खेल से रिलेटेड और खेल में कि जो भी खेल होते हैं विभिन्न प्रकार के, उनमें कितने खिलाड़ी होते हैं उससे प्रश्न 100% बनते हैं। तो इस महत्वपूर्ण पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न की बात करें तो राइडर कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो अल्टरनेटिव दिया गया है, फर्स्ट की बात करें घुड़दौड़ दिया गया है, फुटबॉल सेकंड दिया गया साइकिलिंग सी अल्टरनेटिव, डी की बात करें तो गोल्फ आपका दिया गया। जो आपका राइट आंसर होगा गोल्फ ही पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चन में फिर से हम कुछ खिलाड़ियों के बारे में जिक्र करेंगे, जो विभिन्न खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट की बात करेंगे जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें जूडो में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? तो आपका 2 आंसर होगा। यहाँ पर टेनिस की अगर बात किया जाएगा तो टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? 1 या 2 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर बात करेंगे नेट बॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 आपका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर दिया है कि पावर प्ले में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 2 आपका राइट आंसर होगा। और पोलो खेल की अगर बात करेंगे दोस्तों तो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। फुटबॉल की बात करेंगे दोस्तों तो 11 खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि शीश महल टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव। सेकंड की बात करें हॉकी दिया, क्रिकेट, बेसबॉल दिया गया। जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा, मतलब कि क्रिकेट ही करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करेंगे तो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? जैसे कि मैंने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में जिक्र किया, और भी जो खिलाड़ी बचे हैं इनमें हम जिक्र कर रहे हैं। तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो 5 आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। और यहाँ पर बैडमिंटन में खिलाड़ियों की बात करेंगे तो 1 या 2 आपका राइट आंसर होगा। बास्किंग में अगर बात करेंगे तो आपका 2 होगा दोस्तों। और यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो प्रश्न के यहाँ पर दिया गया कि जो है कमलजीत सिंधु फर्स्ट अल्टरनेटिव। सेकंड की बात करें पीटी उषा दिया गया। इस तरह से 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। जो राइट आंसर होगा आपका दोस्तों फर्स्ट अल्टरनेटिव ही पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। कमलजीत सिंधु आपका जो फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले महत्वपूर्ण पॉइंट की अगर बात करेंगे तो लॉन टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 1 या 2 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या तो 7 आपका राइट आंसर होगा। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की बात करें तो 6 आपका राइट आंसर होगा। शतरंज की अगर बात करेंगे तो 2 खिलाड़ी होते हैं। और यहाँ पर दिया गया सुपर ओवर में कितने खिलाड़ी जो होते हैं वो जो खेल करते हैं, तो यहाँ पर 3 आपका राइट आंसर होगा। बाकी हॉकी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि दिया गया शब्द बिलियर्ड्स खेल से संबंधित कौन सा है? तो यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं, इनमें से सभी करेक्ट होगा, मतलब कि डी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा। इससे पहले मैंने जो अभी पॉइंट को जिक्र किया क्वेश्चन के बाद की बात करेंगे
तो मैंने खिलाड़ियों की बात किया कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे भारत के प्रमुख स्टेडियम के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हीं को यहाँ पर हम जिक्र करेंगे। ईडन गार्डन की अगर बात करेंगे दोस्तों तो कोलकाता में ये स्टेडियम है। और बात करेंगे पश्चिम बंगाल क्लियर, तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया कि एम जो है चिन्ना स्वामी स्टेडियम की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटक आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर तीसरे की बात करेंगे तो अरुण जेटली स्टेडियम, मतलब ये स्टेडियम की बात करें तो दिल्ली में बना हुआ है। अगले पॉइंट की बात करें तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की बात करेंगे तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो वानखेड़े स्टेडियम की बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में आपका है। तो जो महत्वपूर्ण भारत के प्रमुख स्टेडियम है उनके बारे में भी हम यहाँ पर बता रहे हैं। इन सब पर आप जो है अच्छी तरह से याद कर ले, चूँकि एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में अक्सर बनते रहते हैं। पर अगले प्रश्न की बात करें तो कार्नर किक शब्द का जो है संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल दिया गया है। सेकंड की बात करें हॉकी दिया है, बैडमिंटन दिया गया है, बेसबॉल आपका दिया गया है। जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव मतलब फुटबॉल आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण स्टेडियम की अगर बात करें तो यहाँ पर ग्रीन पार्क की बात करें तो कानपुर उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर ध्यानचंद स्टेडियम की बात, नेशनल स्टेडियम की बात करेंगे तो दिल्ली आपका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर इस तरह से जो आपका दिया गया है, मान लीजिए रांची झारखंड, ये सारी चीज़ें दिया गया है, कटक दिया गया है दोस्तों, और नई दिल्ली और मुंबई में से सब दिया गया है। तो यहाँ पर रांची झारखंड की बात करें तो जो है बिरसा मुंडा स्टेडियम बनाया गया है। और इनकी बात करें तो डूरंड कप रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी दिया गया है और बैडमिंटन दिया गया है, फुटबॉल क्रिकेट दिया गया है। जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा, मतलब फुटबॉल आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर क्रिकेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट की बात करें तो क्रिकेट की जो पिच की लंबाई होती है 22 गज होती है। मीटर की बात करें 20 यहाँ पर 1-2 मीटर आपका होगा। और बल्ले की माप की अगर बात करेंगे 96.5 cm दिया गया। इंच की बात करें 38 इंच होगा। चौड़ाई की अगर बात करें दोस्तों 10.8 cm होगा आपका। और यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है, गोल्फ दिया, क्रिकेट दिया, बास्केटबॉल और दिया गया। तो जो राइट आंसर की अगर बात करेंगे दोस्तों तो फेडरेशन कप का रिलेशन बास्केटबॉल से होता है, मतलब सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे फुटबॉल के मैदान के बारे में या वहाँ का पिच की लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो माप होती है 100 m × 64 m होता है। अगर इसको मतलब दूसरे शब्दों में भी कहा जाए तो 110 मीटर × 75 मीटर तक होता है, मतलब 2 माप यहाँ पर दिया गया है। और इसकी गोल। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न के निम्न में से किस कप या ट्रॉफी का संबंध हॉकी खेल से नहीं है, तो अल्टरनेटिव आपके 4 दिए गए हैं दोस्तों। फर्स्ट भी आपका रिलेशन करेक्ट होगा, सेकंड भी करेक्ट होगा, यहाँ पर डी अल्टरनेटिव भी करेक्ट होगा। लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग कौन नहीं होगा, तो आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। और यहाँ पर हॉकी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने दिया आपको इन पर भी कवर करना, क्योंकि इससे भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मैंने भी आपको क्रिकेट से रिलेटेड बताया, फुटबॉल से, हॉकी से बता दिया। अब बाकी के प्रश्नों के लिए आप वीडियो के अंत तक आप बने रहें। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि शिवाजी, एक्चुअली यहाँ पर शिवाजी होना चाहिए, शिवाजी स्टेडियम जो दिल्ली में अवस्थित है दोस्तों 21 खेल से संबंधित है। तो अल्टरनेटिव क्रिकेट दिया, टेनिस दिया, फुटबॉल, हॉकी दिया गया है। जो आपका राइट आंसर होगा डी अल्टरनेटिव, मतलब कि शिवाजी स्टेडियम जो दिल्ली में अवस्थित है वो हॉकी से रिलेटेड है, हॉकी खेल से रिलेटेड है। तो आपका डी अल्टरनेटिव भी पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि सवाई मानसिंह स्टेडियम जो राजस्थान के जयपुर में अवस्थित है वो किस खेल से रिलेटेड है, तो प्रश्न है कि हॉकी और बैडमिंटन दिया, फुटबॉल, क्रिकेट दिया गया है। जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो स्टेडियम है राजस्थान में है, राजस्थान के जयपुर में अवस्थित है और ये क्रिकेट से रिलेटेड है, मतलब वहाँ पर क्रिकेट होता है। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो खो खो खेल के निम्नलिखित में से किस उपकरणों का आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर अल्टरनेटिव आपके 4 दिए गए हैं। इनमें से सभी होगा, मतलब कि फर्स्ट भी आपका कंपलसरी होता है, सेकंड भी, थर्ड भी। तो इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि जो खो खो खेल होता है इनमें उपकरणों की अगर बात करेंगे तो पोस्ट भी आपका इंपॉर्टेंट होगा, कोड भी होगा, मापने वाला यहाँ पर टेप और स्टॉप वॉच भी आपका इंपॉर्टेंट होगा। तो मतलब डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो विजय मांजरेकर का संबंध किस खेल से है, तो तीरंदाजी दिया गया है। और बी की बात करें तो पोलो दिया गया, क्रिकेट दिया गया, बास्केटबॉल दिया गया है। तो आपका क्रिकेट जो दिया गया है वही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध सवाई जय सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो हालांकि अभी मैंने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन इसको जिक्र किया था,
और ये कहाँ पर स्थित है, तो आपका जो अल्टरनेटिव दिया गया है कि जयपुर आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा, मतलब राजस्थान के जयपुर में स्थित है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग डी ही आपका राइट आंसर होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो प्रश्न के विश्व के जाने माने तीरंदाज राम का संबंध राजस्थान के किस जिले से रिलेटेड है। तो 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं, जो आपका राइट आंसर होगा उदयपुर, आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा आपका। यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया श्री श्याम लाल को तीरंदाजी के लिए किस सन में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो अल्टरनेटिव 4 दिए गए हैं, सेकंड ही आपका राइट आंसर होगा। 1989 आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। 1989 में ही इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि किन खेल में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। तो अल्टरनेटिव 4 दिए गए हैं, जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका यहाँ पर सी अल्टरनेटिव मतलब खेल कूद आपका राइट आंसर होगा। कला प्रदर्शनी दिया गया, विज्ञान तकनीकी दिया गया, सामाजिक कार्य दिया गया और सी अल्टरनेटिव जो खेल कूद दिया गया है वही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है कि सी के नायडू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो क्रिकेट दिया गया, हॉकी दिया गया, गोल्फ दिया गया, टेनिस दिया गया है। जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्रिकेट से रिलेटेड है, तो फर्स्ट अल्टरनेटिव ही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे माना जाता है। तो भारत दिया गया, जापान, चीन, इंग्लैंड दिया गया है। जो आपका राइट आंसर होगा मतलब फर्स्ट अल्टरनेटिव मतलब भारत ही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है। तो तीरंदाजी दिया गया है और कुश्ती और तैराकी दिया गया है, मुक्केबाजी दिया गया है। दोस्तों जो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव ही पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो आगा खा कप इज रिलेटेड टू किस खेल से रिलेटेड है। हॉकी दिया गया है, क्रिकेट दिया गया, टेनिस दिया गया, फुटबॉल दिया गया है। जो आपका राइट आंसर होगा बी अल्टरनेटिव मतलब हॉकी आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने वाली भारतीय जो है पहली भारतीय महिला कौन है। तो अल्टरनेटिव 4 दिए गए हैं, जो राइट आंसर होगा आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा, मतलब कि कमलजीत सिंधु आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित खेलों में से किसके लिए प्रसिद्ध गोल्डन बॉल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो क्रिकेट दिया, हॉकी दिया है, फुटबॉल और टेनिस दिया गया है। जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका यहाँ पर सी अल्टरनेटिव मतलब फुटबॉल ही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि किस खेल के साथ आगा खान कप जुड़ा हुआ है। तो अल्टरनेटिव की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर हॉकी जो सी अल्टरनेटिव है पूरी तरह से राइट आंसर होगा आपका। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि फीफा की स्थापना हुई है कौन से कंट्री में। यहाँ पर इटली दिया, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन दिया गया है। तो आपका राइट आंसर की बात करें दोस्तों फ्रांस ही आपका राइट आंसर होगा, मतलब कि बी अल्टरनेटिव करेक्ट आंसर। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न के अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। तो सिनेमा दिया, साहित्य दिया गया है, खेलकूद और विज्ञान दिया गया है। दोस्तों जो राइट आंसर होगा आपका खेलकूद मतलब सी अल्टरनेटिव ही आपका। पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है दोस्तों DCM ट्रॉफी किस जो संबंध किस खेल से रिलेटेड है। तो हॉकी दिया, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ दिया गया है। जो आपका यहाँ पर फुटबॉल होगा सी अल्टरनेटिव ही पूरी तरह से राइट आंसर होगा। और अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो अगला प्रश्न कि अर्जुन पुरस्कार कब जो है प्रारंभ किया गया। तो 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं, सी अल्टरनेटिव 1961 आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा, मतलब अर्जुन पुरस्कार की प्रारंभ शुरुआत की बात करेंगे तो 1961 आपका राइट आंसर होगा। मतलब प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है। तो क्रिकेट दिया है, फुटबॉल दिया गया है, हॉकी दिया गया है और जूडो दिया गया है। जो राइट आंसर होगा आपका दोस्तों फर्स्ट अल्टरनेटिव मतलब क्रिकेट ही आपका करेक्ट आंसर होगा। पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि डबल फॉल्ट शब्द का किस खेल से संबंध है, किस खेल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपके 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं, जो टेनिस आपका डी अल्टरनेटिव में दिया गया है वही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कैनन शब्द किस खेल से संबंधित है। तो बिलियर्ड्स जो फर्स्ट अल्टरनेटिव में आपका दिया गया है वही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर जो शूटिंग दिया गया है डी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में खेल से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिक्र किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अब दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के।